यूपी में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अब जरूरी हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य विभाग की मीटिंग में यह फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में ढाबा रेस्टोरेंट पर मालिक की नेम प्लेट होना जरूरी है, अनिवार्य है। सीसीटीवी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। खाने पीने की दुकानों के जांच के आदेश भी दिए गए हैं। ढाबों और रेस्टोरेंट की लगातार जांच की जाती रहेगी, नियमित अंतराल पर जांच होती रहेगी। खाने में अगर गंदगी मिलती है तो सख्त कार्रवाई होगी, और जो ये आदेश को नहीं मानेगा, जो रेस्टोरेंट ढाबा इन आदेशों को नहीं मानेगा, ये जो हाइजीन जो मैंने बताई है इनको फॉलो नहीं करेगा, तो उन पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही गई है। सीधे तौर पर स्पष्ट आदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कहीं मिलावट की खबरें सामने आती हैं, तो कहीं बड़ी घिनौनी हरकतों की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाया है। ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों को अपना नाम लिखना पड़ेगा, और इसमें सभी के लिए आदेश जारी किया गया है, और पूरी तरह से हाइजीन मेंटेन रखनी होगी। साफ खाना पीना लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जो जरूरी सारे इंतजाम हैं वो किए जाना ढाबा मालिक की जिम्मेदारी होगी, और ऐसा नहीं होता है तो एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मशहूर चौराहों में से एक नोवेल्टी चौराहे पर मौजूद हैं, जहां खाने पीने की तमाम दुकानें आपको नजर आएंगी। हम यहां आए हैं, उसकी एक पीछे वजह है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, खासतौर पर खाने पीने की दुकानों को लेकर, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, ढाबे हो, छोटी दुकानें हो, वहां पर बिक्री करने वाली सभी दुकानों को कुछ चीज़ें अनिवार्य तौर पर एसओपी की तरह फॉलो करनी होंगी, क्योंकि लगातार कई जगहों पर इस तरह की बातें आ रही थी कि खाने पीने की सामग्री में अपशिष्ट चीज़ें मिलाई जा रही हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो बहुत विभत्स हैं, ऐसी चीज़ें तक मिलाई गई। कई जगह यूरिन को भी कंटामिनेट करके जूस के ज़रिए लोगों को दिया गया। तो इस तरह की घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश हैं। जैसे ये दुकान है, बहुत पुरानी मशहूर दुकान है, यहाँ पर इस बोर्ड पर अब दुकान के प्रोपराइटर का भी नाम लिखना होगा, यानी दुकान के मालिक कौन है, मालिक का नाम ही होता तो मैनेजर कौन है, उनका पता यहाँ दुकान के बाहर लिखना होगा। साथ ही साथ इस तरह किचन में काम कर रहे किसी भी जो भी शेफ होंगे या बाकी जो भी लोग होंगे, वेटर्स होंगे, उनको भी दुकान में काम करते वक्त हाथ में ग्लव्स पहनने होंगे। ये आदेश लागू किया गया है, और जल्द ही ये आदेशों की कॉपी नगर निगम या जोनल अधिकारी के जरिए इसी तरह अलग अलग रेस्टोरेंट्स को यहाँ पर पहुँचाई जाएगी। और जैसे भी कोई भी काम कर रहा हो किचन में, इस तरह तंदूर पर, उन्हें हाथ में ग्लव्स पहनने होंगे। सालों पुरानी इस तरह की दुकानों पर भी अभी आदेश लागू होंगे। साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर, वहाँ खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान भी उतना ही रखा जाए, यानी मुंह पर मास्क, सर पे कैप और हाथ में ग्लव्स पहनने होंगे। साथ ही साथ रेस्टोरेंट में भी साफ सफाई रखनी होगी। आपको आदेश के बारे में जानकारी? जी, आज मुझे सुबह स्टेटमेंट रिस्पेक्टेड सीएम का मिला हुआ है, उसको हम लोग अब काम पे लग गए हैं। अब जो उन्होंने सारी गाइडलाइंस दी है उसको फॉलो अप करने का हम लोग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो बोर्ड भी बदलना पड़ेगा, बाहर प्रोपराइटर का नाम, एड्रेस सब सारी चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा समय लगेगा। आज सुबह स्टेटमेंट लागू हुआ है, हम लोग ने प्रॉपर्ली सब प्लानिंग करेंगे, उसके बाद वो जो है उनका स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट करेंगे। साफ सफाई के लिए क्या इंतजाम करेंगे, क्योंकि पुरानी दुकान है? जी, साफ़ सफाई जो होती है हमारी बेसिकली पहले मॉर्निंग में होती है, फिर आफ्टरनून में होती है, एंड देन जब लंच ख़त्म हो जाता है उसके बाद इवनिंग में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं साफ़ सफाई अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी उसके बाद और साफ सफाई होगी, फिर प्रॉपर्ली जैसे सुबह मॉर्निंग में शॉप लगती है वैसे ही शाम में सब साफ़ सफाई वैसे ही मेंटेन रखी जाती है। रेस्टोरेंट के अंदर जो ग्राहक हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, जानकारी है आपको कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि दुकानों के बाहर प्रोपराइटर्स का नाम हो, दुकानों में? हाँ, आज उन्होंने, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि उन्होंने आदेश दिया है कि बाहर प्रोपराइटर का नाम हो, यानी दुकान किसकी है ये साफ साफ लिखा हो, वो कहाँ रहता है ये भी लिखा हो, दुकान के अंदर किचन में जो कुछ बन रहा हो उसके लिए हाथ में ग्लव्स पहने हो, सर पे कैप, यानी साफ सफाई को लेकर ध्यान रखा जाए। हाइजेनिक व्यवस्था नहीं, ठीक है, सरकार के बहुत अच्छे कदम हैं, अब मैं इसका ढेर सारी सराहना करता हूँ सर। तो आप समझिए कि लोगों के अंदर भी चेहरे पर खुशी है इस बात को लेकर कि अब सरकार भी उनकी साफ सफाई का ध्यान रख रही है। हालांकि एफएसडीए की तरफ से ये एसओपीज पहले ही लागू करने के आदेश हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इसको माइन्यूटली जारी करना और इसको अब चेकिंग के दौरान भी
इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिया गया है। और आप देखिए तमाम दुकानें हैं जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी, इस पूरे चौराहे पर ही इस तरह की दुकानें हैं जहाँ अलग अलग तरीके के वेज नॉन वेजेस बिकते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे ही आप देखिए कैसी दुकानें हैं जहाँ पर आप देखिए इसी तरह का सामान। आपको जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो क्या कर रहे हैं फिर? आप बोर्ड वोर्ड सब बदलेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वैसे साफ सफाई रहती है हमारे यहाँ वैसे हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी 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 हाँ। सब व्यापारी हैं, दुकान के मालिक हैं, इनको जानकारी हुई है। अब धीरे धीरे यहाँ पर इसी तरह जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, यानी जो भी सामान बनेगा, जो भी खाने पीने का सामान बनेगा, चाहे वो तंदूर पर ही क्यों ना बन रहा हो, उसको भी बनाने के लिए हाथ में ग्लव्स होना ज़रूरी है, सर पर मास्क होना ज़रूरी है और साफ़ सफाई के सभी SOPs का पालन करना अब सुनिश्चित किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। इस बीच विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी सीएम योगी के नेम प्लेट वाले इस आदेश का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो निर्णय लिया है कि सभी अब नेम प्लेट लगाएंगे और ग्लव्स पहनेंगे और तमाम जो डिसीजन हैं स्वच्छता के लिए वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने और जो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया है, हिंदुस्तान की जन जन की आवाज़ है, पूरा देश आहत था, सभी के धर्म को खंडित करने का, खंडन करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा तो ये कहना है, जो लोग इन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल एक मौलवी ने बोला कि हम लोग थूक करके उसको पवित्र करते हैं, बरकत करते हैं। कोई उनके अंदर इस तरह का कहीं कोई एक फिरका है जो इस तरह की हरकत करता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी थूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग गए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जा करके अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे कि वो पुनः इस देश में सनातन धर्म की मान्यताओं को मान सकें और भगवान के मंदिर में जाने योग्य बन सकें।